गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 में फलन की से उसके फंडामेंटल्स और उसकी परिभाषा समझेंगे और साथ ही हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फलन क्या है। तो इसमें देखो परिभाषा में एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ बच्चे देखें, यहाँ पर समुच्चय ए दिया है और ये समुच्चय बी दिया हुआ है। समुच्चय ए का एक अवयव लिया एक्स, इस पर फंक्शन एफ लगाया, हमको क्या मिला एफ एक्स, यह किसके वाई के बराबर है। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव के सापेक्ष समुच्चय बी में एक अद्वितीय अवयव हो। इसका मतलब ऐसा ना हो कि ए के एक अवयव की इमेज दो हो, दो इमेज नहीं हो सकती। तो यह अगर हम लेके चलते हैं तो यह किसका फलन का उदाहरण है, फलन। अब हम देखते हैं कि हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि हमने यदि 1 लिया तो इसका इमेज क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर, है ना 1, और -1 लिया तो इसकी इमेज भी क्या हो जाएगी 1, एफ 1 इक्वल 1 स्क्वायर 1, और एफ -1 का स्क्वायर वो भी 1। तो यह एक्स ए के दो अवयवों की इमेज 1 और -1 की इमेज एक ही है, तो यह फलन है, यह फलन है क्योंकि दो अवयवों की प्रतिबिंब एक ही अद्वितीय है, एक ही है। लेकिन यदि हम एक दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू बर्मूल एक्स लेके चले, ठीक है। एफ 4 इक्वल कितना हो जाएगा बर्मूल 4 इक्वल ±2। इसका मतलब क्या हो गया, यदि हमने इस समुच्चय में ए में 4 दिया है तो इसकी इमेजेस क्या होगी, एक +2 होगी और दूसरा -2 होगी। तो हम देखते हैं कि ए का अवयव 4 है, उसकी इमेज 2 है, +2 और -2, यानी अद्वितीय नहीं है। इसका मतलब फलन की इमेज जो है अद्वितीय यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय नहीं है। तो यानी ऐसा देख लो आप कि यदि ए के एक अवयव से इमेजेस 2 निकल रही हो तो इस तरह के केसेस में ये फलन नहीं होता है। क्लियर, मतलब आप यहां इससे तुलना करो कि इसके दो अवयवों की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक अवयव की दो इमेज नहीं हो सकती। यदि एक अवयव की दो इमेज आ रही है तो वो फलन नहीं है, लेकिन यदि दो अवयव की एक इमेज आ रही तो वो फलन है। दोनों में अंतर दिख रहा है, यहां देखो दो 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 वैल्यूज पे एक इमेज आ रही है, यानी दो से सिंगल पे कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर एक से दो तीर निकल रहे हैं अलग अलग दिशा में। तो ये फलन ना होने का चिन्ह है और ये फलन होने का सिंबल है, दोनों में अंतर समझ लेना। अब हमको एक क्वेश्चन दिया है, हमको इसमें पहचानना है कि कौन से फलन है। तो जैसे पहला वाला देखते हैं, इसमें दो समुच्चय लेके चलना पड़ेंगे। तो देखें 2 1, तो 2 की इमेज क्या है 1, 5 1, 5 की इमेज भी 1 है, 8 1, 8 की इमेज भी 1 है, 11 1, 11 की इमेज भी 1 है, 14 1, 14 की इमेज भी 1 है, और 17 इसकी भी इमेज 1 है। तो हमने बताया था यदि समुच्चय पहले समुच्चय के अगर अवयवों की इमेज एक हो सकती है तो यह तो फलन है, कोई दिक्कत नहीं है, यह फलन है।
ठीक है। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि दूसरे में क्या देखते हैं। दो की इमेज क्या है, एक। चार की इमेज दो। छह की इमेज तीन। आठ की इमेज चार। 10 की इमेज पांच। 12 की इमेज छह। और 14 की इमेज सात। तो हम देखते हैं कि x जो इसके जो पहले समुच्चय के एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी अद्वितीय इमेज है किसमें, सेकंड समुच्चय में। तो यह समुच्चय है, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी फलन है। अब तीसरा देखते हैं, इसमें एक हमको डोमेन लेके चलना पड़ेगा और दूसरा को डोमेन। तो डोमेन में अभी अब देखो कौन से, एक तीन। एक इसका इमेज क्या है, तीन। और एक पांच, तो एक का इमेज क्या है, पांच। और दो का इमेज पांच। तो हम यहां देखते हैं कि एक पर एक की इमेजेस क्या मिल रही है, तीन और पांच। तीन और पांच, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है अद्वितीय नहीं है। इसमें इमेज जो है अद्वितीय नहीं है, प्रत्येक अवयव की इमेज अद्वितीय नहीं है, इसलिए है प्रत्येक अवयव की इमेज इसीलिए एफ फलन नहीं है। क्लियर, तीनों मंत्र समझ गए। इसमें एफ फलन है, सेकंड फलन है और तीसरा फलन नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन में देखेंगे पहले का एफ एक्स। तो एफ एक्स में डोमेन प्रांत, यह तो पूरा आर हो जाएगा, आर मतलब वास्तविक संख्या। अब यदि हम ये देखते हैं कि कोई भी एक संख्या लेके चल रहा है, मान लो 5 लिया, तो उसका क्या आ जाएगा, 5 -5। और एफ -5 लेके चलते हैं, तो माइनस मॉड -5 कितना हो जाएगा, -5। तो हम ये देखते हैं कि चाहे हम पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, लेकिन उसकी इमेजेस जो होंगी वो सिर्फ नेगेटिव होंगी। तो इसका जो परिसर होगा, परिसर वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें सारी जो संख्याएं होंगी रियल नंबर्स वो सब नेगेटिव होंगी, क्योंकि हम इमेज देख रहा हूं, चाहे पॉजिटिव नंबर लेके चलो चाहे नेगेटिव लेके चलो, उनकी इमेजेस सिर्फ नेगेटिव आ रही हैं। ठीक है, अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में एफ एक्स इक्वल 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां एक आपको प्रॉपर्टी पता है वर्गमूल की, कि वर्गमूल के अंदर कोई नेगेटिव नंबर अगर होगा तो वह जो है उसका रियल नंबर या रियल वैल्यू नहीं मिलती है। तो हम देखते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर की संख्या रियल चाहिए हो, यह जो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यह पॉजिटिव होना चाहिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। या इसका रूट ले लें तो क्या आ जाएगा, +-3 एक्स स्क्वायर। या ऐसा कहें कि x की वैल्यू -3 से +3 के बीच में होगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से +3 के बीच में। तो यह इसका मतलब डोमेन जो है, डोमेन क्या हो जाएगा, -3 to
+3। इसके बीच के जो नंबर्स होंगे वो उसके लिए इसकी इमेज जो है वास्तविक नंबर आएगी। ठीक है। और परिसर, परिसर क्या होगा? परिसर जो है रियल्स होंगे जिनकी इमेजेस जो है कितना होगा, जैसे हमने इसका 3 रखा तो 0 हो गया, और यदि 0 रखते हैं तो 3, तो इसका परिसर भी आपका -3 to 3 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, तो नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमको यहाँ पर एक फलन f(x) दिया है 2x - 5, तो हमको इसके मान दिखाना है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, f(x) इक्वल 2x - 5, तो हमको f(0), तो हम क्या करेंगे इसके लिए, x के स्थान पर 0 रिप्लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 0 - 5, कितना हो गया -5, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड f7, f7 के लिए क्या करेंगे हम, x के स्थान पर 7 रिप्लेस कर देंगे, कितना हो गया 14 - 5 इक्वल 9। थर्ड f-3, तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 3 - 5, कितना हो गया -6 - 5 -11। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। हमने समझ गए होंगे सभी बच्चे क्या किया है, ये फंक्शन डिफाइंड है f(x) = 2x - 5, तो x की जो वैल्यूज हैं 0, 7 और -3, x के स्थान पर रिप्लेस कर दी और उसको सॉल्व कर लिया, तो जो वैल्यू आई वह f फंक्शन के इमेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों को ये डिफाइन किया है, एफ सी इक्वल, टी डिफाइन किया है, टी सी इक्वल 9c अपॉन, क्या डिफाइन है यहाँ पर, टी सी इक्वल 9c अपॉन 5 प्लस 32। तो हमको क्या करना है इसमें, टी 0 फाइंड करना है, तो आप c के स्थान पे 0 रख दो, 9 0 अपॉन 5 प्लस 32, कितना हो जाएगा जी, 9 to 0 हो गया और ये 32 हो गया, कितना आ गया 32। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसी तरह से जो बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो x को आप पूरा कोई भी रियल ले सकते हैं, और यदि x की वैल्यू रखते हैं आप यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू होती है, अभी हमने जो परिसर दिखाया था कि आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगी, तो इसका परिसर भी रियल नंबर होगा। ठीक है, और इसी तरह से आप सेकंड थर्ड भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको हल करके दिखाइए। थैंक यू।